नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा होगा। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ अप्रैल मंथ के सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि अप्रैल मंथ के जितने भी करंट अफेयर है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर के मैं लेके आया हूँ आपके बीच। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे एक कोट्स याद आता है। कोट्स है, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। इसलिए वक्त का आप लोग कद्र कीजिए, टाइम का आप लोग रिस्पेक्ट दीजिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपने पढ़ाई में। आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए, उसमें अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए। में कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस का हो, एसएससी का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, रेलवे का हो, एसएससी सीजीएल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन जीएस में आते ही आते हैं। इसलिए आप करंट अफेयर को भी अच्छे से पढ़िए। मेरा एक सुझाव है कि आप लोग डेली एक न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, डेली एक न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो एक न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, राष्ट्रीय संस्करण या जनसत्ता हो गया, कोई भी एक पेपर आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अप्रैल मंथ के सबसे अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहले हम बुक सेक्शन में चलेंगे, क्योंकि अप्रैल महीने में भी कुछ बुक लॉन्च की गई, तो इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है, 5-6 इम्पोर्टेंट है, वो मैं लेके आया हूँ। तो देखते हैं। पहला है द विनर माइंडसेट। द विनर माइंडसेट कौन लिखा है? शेन वाटसन ने लिखा है। शेन वाटसन कौन है? शेन वाटसन एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, द विनर माइंडसेट। दूसरी बुक है जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। ये कौन लिखा है? डी सुब्बा राव। डी सुब्बा राव कौन है? डी सुब्बा राव आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। ये 2008 से लेकर 2013 तक आरबीआई के गवर्नर थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बुक्स लिखती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तीसरा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कौन लिखा है? सैम पित्रोदा। चौथा है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। ये कौन लिखा है? सलमान रुश्दी। पांचवा है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स कौन लिखा है? सौम्या अवस्थी और रूबना बरुआ ने। छठा है इंडिया द रोड टू रेनेसा, ए विजन एंड एन एजेंडा। ये लिखे हैं भीमेश्वर छल्ला जी ने। अब हम लोग आते हैं अवार्ड के ऊपर। अप्रैल मंथ में बहुत से अवार्ड दिए गए, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला है गोल्ड मान इन्वायरमेंटल प्राइज 2024। गोल्ड मान इन्वायरमेंटल प्राइज ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसको दिया गया? आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला एक ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने योगदान दिया है। हसदेव जंगल है एक छत्तीसगढ़ में, उसको कटने से बचाने के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इनको आलोक शुक्ला जी को मिला है। दूसरा है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। ये मिला है मोहम्मद सलीम को। ये फ़िलिस्तीन के हैं। इन्होंने एक फ़ोटो खींचा, अभी जो वार चल रहा था इजराइल और फ़िलिस्तीन में, तो फ़िलिस्तीन बच्ची का एक इन्होंने फ़ोटो लिया है, तो इनको मिला है मोहम्मद सलीम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। तीसरा है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। ये मिला है अमिताभ बच्चन को 2024 का। ये अवार्ड शुरू हुआ 2022 में। 2022 में किसको मिला था? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को मिला था। 2023 में आशा भोसले जी को मिला था और अब 2024 में अमिताभ बच्चन को मिला है। एक ट्यूरिंग अवार्ड है। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है, कंप्यूटर के साइंटिस्ट को। ये दिया गया एवी विगडरसन को। ये इजराइल के हैं। एक है कीस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। कीस का फुल फॉर्म है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। तो इन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है किसको? रतन टाटा जी को। ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये वीडियो, इसलिए आप अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए कि ये सब आपको याद हो जाए और एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। ये है सेम सेक्स रिलेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस देश ने सेम सेक्स रिलेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये है इराक। ये कौन सा देश है? इराक। भारत का सबसे बड़ा क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाया गया? अप्रैल महीने में भारत का सबसे बड़ा क्लाइमेट क्लॉक लगाया गया है। ये लगाया गया CSIR हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में CSIR के हेडक्वार्टर्स में लगाया गया है। IIT रुड़की ने शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप के जीवाश्म की खोज की है, जो 47 मिलियन वर्ष पहले मिडिल ईओसीन पीरियड के दौरान रहते थे।
IIT रुड़की के रिसर्चर ने यह पता लगाया है, सांप के जीवाश्म का पता लगाया है, जो 47 मिलियन वर्ष मतलब मिडिल ईओसिन पीरियड के दौरान वो लोग रहते थे। और ये जीवाश्म कहाँ मिला है इनको? कच्छ, गुजरात में। और इस सांप का क्या नाम है? इस सांप का नाम है वासुकी इंडिकस। इस सांप का नाम है वासुकी इंडिकस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि 2 ईयर चाइल्ड केयर लीव विथ मैंडेटरी मैटरनिटी लीव इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार है। 2 ईयर का चाइल्ड केयर लीव और उसके साथ मैटरनिटी लीव भी महिलाओं को मिलेगा, यह उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से संवैधानिक अधिकार है। 1 अप्रैल महीने में इलेक्शन जो ये लोकसभा का चल रहा है, उसमें एक चीज़ देखने को मिली कि बीजेपी के जो मुकेश दलाल हैं सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि इनके अगेंस्ट जो खड़े थे कांग्रेस के नीलेश जी, उनका क्या था कि फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। और जो अदर कैंडिडेट थे, 8 अदर कैंडिडेट थे दूसरे पार्टियों के, कुछ निर्दलीय, उन्होंने नाम अपने वापस कर ले लिए। इसलिए इनको मुकेश दलाल को सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। अब है अप्रैल महीने में कुछ दिवस भी मनाए जाते हैं। तो अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये पहले स्टार्ट हुआ कब? अप्रैल 22, 1970 को पहली बार मनाया गया था। तो 2024 का थीम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी थीम पूछ लिया जाता है, कभी कभी डेट पूछ लिया जाता है कि अर्थ डे कब है। तो अर्थ डे है 22 अप्रैल को। और इस साल का थीम क्या है? प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक। एक है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट्स, माई हेल्थ माई राइट्स, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। एक है नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, इसका कोई थीम नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है। किनके ऊपर कमेटी बनाई है? LGBTQ+ कम्युनिटी वेलफेयर के ऊपर, कि इनके जो रूल एंड रेगुलेशन है, इनके जो वेलफेयर में है, उसको रिफॉर्म किया जाए। तो इसका हेड, इस कमेटी के हेड कौन है? यूनियन होम सेक्रेटरी है राजीव गौबा। कौन है? राजीव गौबा। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल दिया है? तो किसको दिया है? फिलीपींस को दिया गया है। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में फिर से फटा ज्वालामुखी वोल्केनो। तो ये आ सकता है कि माउंट रुआंग एक वोल्केनो माउंट है, वो कहाँ है, किस देश में है? तो किस देश में? इंडोनेशिया में। तो अप्रैल महीने में क्या था? अप्रैल महीने में इस माउंटेन में वोल्केनो लग गया, मतलब ज्वालामुखी फट गया। एक है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस। माउंट इरेबस हर दिन $6000 मूल्य की सोने की धूल, गोल्ड डस्ट उगलने के कारण चर्चा में है। एक और है वोल्केनो, कौन सा है? माउंट इरेबस। माउंट इरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका में। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अप्रैल महीने में देखा गया कि सोने की धूल वहाँ से निकल रहा है, उस वोल्केनो से निकल रहा है, जिसकी कीमत क्या है? $6000 पर डे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैगजीन है एक। टाइम मैगजीन की 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय मूल के 8 लोग हैं। भारतीय मूल के कितने लोग हैं? 8 लोग हैं सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की लिस्ट में। कौन कौन है? आलिया भट्ट हैं, देव पटेल हैं, साक्षी मलिक हैं, सत्य नडेला हैं, अजय बंगा हैं, जिगर शाह हैं, आसमा खान है, प्रियंवदा नटराजन है। ये 8 लोग हैं। तो इनके नाम आप लोग याद रखिए। एग्जाम में किसी का भी नाम पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कितने लोग टाइम की 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में हैं। तो 8, या ये नाम भी दे सकता है, तो नाम भी आप लोग याद रखिए। DRDO द्वारा स्थापित इंडियन नेवी के लिए सोनार सिस्टम के लिए एक प्रमुख टेस्टिंग और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का केरल में उद्घाटन किया गया है। DRDO द्वारा ये है इंडियन नेवी के लिए सोनार सिस्टम टेस्टिंग और मूल्यांकन केंद्र। क्या नाम है? स्पेस। तो ये आ सकता है कि स्पेस क्या है? तो ये सोनार सिस्टम के लिए एक टेस्टिंग और मूल्यांकन केंद्र है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO द्वारा इंडियन नेवी के लिए। स्पेस का फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो स्पेस का फुल फॉर्म है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवेल्युएशन। ये कहाँ उद्घाटन किया गया? केरल में। संयुक्त अरब अमीरात UAE। अप्रैल महीने में देखा गया कि UAE में सबसे भारी बारिश हुई, अब तक की सबसे भारी बारिश हुई, जिससे दुबई में बाढ़ आ गई। ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी देश है। तो यहाँ इतनी भारी मात्रा में बाढ़ कैसे आ गई? मतलब भारी बारिश हो गई कैसे? ये हुआ क्लाउड सीडिंग के जरिए। यहाँ पे क्लाउड सीडिंग किया गया। तो क्लाउड सीडिंग में हम लोग किसका यूज होता है? सिल्वर आयोडाइड। ये भी पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल रेन में किस पदार्थ का यूज होता है? तो ये सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। तो इसका यूज करके बारिश करवाया गया, लेकिन ये इतना ज़्यादा बारिश हो गई कि दुबई में बाढ़ आ गई। US स्पेस फोर्स
पृथ्वी की कक्षा में अपनी तरह के पहले मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए तैयार है। ये कब होगा? 2025 में। यूएस स्पेस फोर्स ने, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो यूएस ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ करेगा? स्पेस में। कब करेगा? 2025 में करेगा। और इस मिशन का कोड नेम है विक्टस हैज। ये आप लोग याद रखिएगा, कोड नेम है विक्टस हैज। 2025 में होगा। और कौन कराएगा? यूएस स्पेस फोर्स। रामनवमी पर सूर्य तिलक की घटना खबरों में रहा। सूर्य तिलक की घटना क्यों खबरों में रहा? कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, जो उद्घाटन हुआ 22 जनवरी 2024 को, उसके बाद ये पहली रामनवमी थी अप्रैल महीने में। तो अयोध्या के राम मंदिर में मिरर और लेंस के द्वारा एक सूर्य की रे भगवान राम के ब्रेन पे लाया गया। इसको सूर्य तिलक की घटना कहा जाता है। तो इसमें किसका किसका यूज हुआ? मिरर एंड लेंस का। नाइजीरिया एक कंट्री है अफ्रीका में। तो इसमें नाइजीरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित एक न्यू वैक्सीन, जिसे मैन 5CV कहा जाता है, पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। किस लिए? जो लोगों को मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 स्ट्रेन से बचाता है। मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया से जो भी बीमारी होती है उसके लिए ये एक टीका बनाया, न्यू वैक्सीन बनाया नाइजीरिया देश ने, जिसका नाम है मैन 5CV। 1 अप्रैल महीने में एक इंडेक्स जारी किया गया। ये पहली बार इंडेक्स जारी किया गया। इसका नाम है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। इसको कौन जारी किया? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड UNSW कैनबरा के शोधकर्ताओं द्वारा साइबर क्राइम के खतरे के स्तर के आधार पर देशों की पहली ग्लोबल रैंकिंग प्रकाशित किया गया। ये पहली बार इंडेक्स प्रकाशित की गया है। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का रैंक क्या है या पहला रैंक किसका है। पहला रैंक है रसिया का और इंडिया का रैंक है 10th नंबर पे इंडिया है और पहले पे है रसिया। भगवान राम के धनुष और बाढ़ जैसा दिखने वाला पहला स्काई ग्लास वॉक चित्रकूट यूपी में ओपन हो गया है। तो ये आ सकता है कि अगर आप यूपी के एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी में पहला स्काई ग्लास वॉक कहाँ, किस जिले में खोला गया है? तो ये चित्रकूट में। और ये कैसा दिखता है? ये भगवान राम के धनुष और बाढ़ जैसा ये दिखता है। एक पोर्टल भी देखने को मिला, उसका नाम है सुविधा पोर्टल। ये कौन सुविधा पोर्टल लॉन्च किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए और सभी पार्टियों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा विकसित एक तकनीकी समाधान है सुविधा पोर्टल। ये कंट्री है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति से निपटने के लिए न्यू गोल्ड समर्थित करेंसी पेश की है, जिसका नाम है जिम गोल्ड, जिग। कौन सी कंट्री है? जिम्बाब्वे ने जिग नामक एक नई करेंसी पेश की है, जिसका फुल फॉर्म है जिम गोल्ड। किस लिए? इन्फ्लेशन से निपटने के लिए। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर फ्रांस के पेरिस में होने वाले 33वें समर ओलंपिक्स 2024 में ज्यूरी मेंबर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और पहली महिला बन गई है। तो 2024 में 33वां समर ओलंपिक होने वाला है। कहाँ? फ्रांस के पेरिस में। तो जम्मू कश्मीर की एक महिला है बिल्किस मीर, इनको एक ज्यूरी मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो ये पहली भारतीय हैं और पहली महिला भी हैं। पहली बार कोई भारतीय कजाकिस्तान इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में एकल खिताब जीता है। कौन सा टूर्नामेंट है? कजाकिस्तान इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में एकल खिताब जीता है। तो कौन कौन भारतीय है? एक है अनुपमा उपाध्याय और एक है M थरुण। अनुपमा उपाध्याय फीमेल में एकल खिताब जीता है और M थरुण ये मेल कैटेगरी में एकल खिताब जीता है। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 के लिए यंग ग्लोबल लीडर्स की घोषणा की है। तो इस साल 5 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर प्रोग्राम के लिए चुना गया है। तो ये आ सकता है कि यंग ग्लोबल लीडर्स अवार्ड कौन देता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये भी आ सकता है कौन कौन से भारतीय हैं? तो 5 भारतीय हैं, उनका नाम है भूमि पेडनेकर, ये आर्ट एंड कल्चर से हैं। अद्वैता नायर, ये बिजनेस के फील्ड से हैं और CEO हैं नायका फैशन के। तीसरी हैं अर्जुन भारतीय, ये भी बिजनेस के क्षेत्र से हैं, ये डायरेक्टर हैं जुबिलियंट ग्रुप के। एक है प्रिया अग्रवाल हैबर, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वेदांता लिमिटेड के। एक शरद विवेक सागर हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, ये फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डेक्सटरिटी ग्लोबल के। तो ये 5 नाम आप लोग याद रखिएगा। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया ने जुपिटर बृहस्पति के चंद्रमा कैलेस्टो पर ओजोन की मौजूदगी का संकेत देने वाले मजबूत सबूत खोजे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल टीम की साइंटिस्ट है जिसमें भारतीय साइंटिस्ट भी हैं। तो जुपिटर एक ग्रह है बृहस्पति, इसका एक मून है कैलिस्टो। कौन सा है? कैलिस्टो। इस पर ओजोन गैस की पता लगाया गया, ओजोन गैस का पता लगाया गया है इस पर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 9th मीटिंग ऑफ सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का 19th मीटिंग इस साल हुआ। वो कहाँ हुआ? अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ।
तो आप लोग पहले पढ़े होंगे कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, उसके पहले अस्थाना ही था, फिर बीच में चेंज हो गया था नूर सुल्तान, फिर कजाकिस्तान की राजधानी का नाम चेंज हो गया है, नूर सुल्तान से अस्थाना हो गया है। तो इस साल की एससीओ की मीटिंग कहाँ हुई? अस्थाना, कजाकिस्तान में। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया के पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या नाम है? देविका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ सकता है कि इंडिया के पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम बताइए, क्या नाम है? देविका। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये विश्व के किर्गिस्तान में किया जा रहा है। क्रिकेट से 2 सवाल हैं। क्रिकेट में क्या है? एमएस धोनी। एमएस धोनी ने 2020 क्रिकेट में 300 शिकार करने वाले पहले विकेट कीपर बन गए हैं। तो ये आ सकता है कि कौन ऐसे विकेट कीपर है T20 में जिन्होंने 300 शिकार किया है? तो कौन है? एमएस धोनी। एक रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियन साथी कौन है? मैथ्यू एबडेन ने फ्लोरिडा के हार्ड रॉक स्टेडियम में मियामी ओपन 2024 टेनिस पुरुष ईगल का खिताब जीत लिया है। तो ये आ सकता है क्योंकि एक इंडियन ने जीता है। कौन? रोहन बोपन्ना। मियामी ओपन का खिताब कौन जीता है? तो पुरुष डबल में जीता गया है। और इनके साथी कौन है? रोहन बोपन्ना के ऑस्ट्रेलिया के हैं मैथ्यू एबडेन। तो ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अप्रैल महीने में वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन किया गया। ये किया गया रोटरडम, नीदरलैंड्स में। इंडिया के पहले मल्टीपर्पज कंबाइंड हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन अप्रैल में किया गया सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा। कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश के झाकरी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में किया गया। तो ये भी एग्जाम में आता है, स्टेटिंग में पूछ लेगा कि नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। और एक इंडिया का पहला है मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा, हिमाचल प्रदेश में। इंडियन एयरफोर्स ने हवा से प्रक्षेपित मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए वेरिएंट का अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसका क्या नाम है? रॉक्स और क्रिस्टल मैच 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है रॉक्स और क्रिस्टल मैच 2। एक बिल है द सेफ्टी ऑफ रवांडा एसिलियम एंड इमिग्रेशन एक्ट 2024। 21 देश की पार्लियामेंट ने पास किया। ये आ सकता है रवांडा का सेफ्टी एसिलियम एंड इमिग्रेशन एक्ट 2024 किस देश ने पास किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने इसको पास किया है। एक अप्रैल महीने में एक टेम्पल न्यूज में रहा, अलगार टेम्पल। अलगार टेम्पल किस राज्य में है? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मदुरई में अलगार हिल की तलहटी में स्थित अलगार टेम्पल जो है भगवान विष्णु के 108 निवासों में से एक है, जिससे कल्ला झागर के नाम से जाना जाता है। ये एक विष्णु जी का निवास स्थान है, इसलिए ये न्यूज में था। अब स्पोर्ट्स से एक न्यूज है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 किस किस को दिया गया? तो मेल कैटेगरी में दिया गया नोवाक जोकोविच का। ये टेनिस प्लेयर है और इनको 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। फीमेल कैटेगरी में एतेना बोनामाटी को दिया गया है। ये फुटबॉल प्लेयर हैं और किस टीम से खेलती हैं? बार्सिलोना एंड स्पेनिश इंटरनेशनल टीम से। और ये फर्स्ट फुटबॉलर हैं अभी तक जिनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। कौन है? एतेना बोनामाटी। टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? स्पेन वुमेन्स फुटबॉल टीम को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 123 साल के इतिहास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी पहली महिला वाइस चांसलर की नियुक्ति किया है। क्या नाम है उनका? प्रोफेसर नाइमा खातून। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कौन किया था? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापना किया था और इसका नाम 1920 में हो गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो पहली बार कोई महिला वाइस चांसलर बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, उनके नाम है प्रोफेसर नाइमा खातून। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्ना कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो टोटल नवरत्ना कंपनी अब हो गए हैं 17 नवरत्ना कंपनी हो गए हैं। और लेटेस्ट में किसको दिया गया? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को। और महारत्ना कंपनी कितने हैं? महारत्ना कंपनी कितने हैं? 13 हैं। और ये नवरत्ना हो गए हैं 17। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश टोरंटो में फाइट कैंडिडेट टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। कौन? डी गुकेश। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी बाम्बरी और उनके फ्रांसीसी साथी एल्बानो ओलिवेटी ने 2024 BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट जर्मनी का खिताब जीत लिया है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक इंडियन ने जीता है। BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट कौन जीता? ये जर्मनी में हुआ और कौन जीता?
यूकी वामवरी और इनके साथी हैं अल्बानो ओलिवेडी। ये पुरुष युगल का खिताब इन्होंने जीता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जो बेंगलोर में है कि शोधकर्ताओं ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए एक सस्टेनेबल हाइड्रोजेल डिजाइन किया है। तो ये पूछा जा सकता है किस इंस्टीट्यूट ने एक सस्टेनेबल हाइड्रोजेल डिजाइन किया है पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए। तो IISc बेंगलोर ने। हैदराबाद की न्यूज़ में था अप्रैल में, हैदराबाद न्यूज़ में था कि हैदराबाद से 110 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध विरासत स्थल है फानगिरी में एक मिट्टी के बर्तन में 3730 लेड कॉइन्स पाए गए। 3730 शीशे के सिक्के पाए गए हैं। कहाँ पे? फानगिरी क्या है? बौद्ध स्थल है, बौद्ध विरासत स्थल, ये हैदराबाद में है। 2024 में एक गेम होने वाला है, फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स 2024 कहाँ होने वाला है? किस देश में? UAE में। ये है ग्लोबल पासपोर्ट। एक हेनले पासपोर्ट होता है, वो डिफरेंट है इससे। ऑस्ट्रेलियन फॉर्म कंपेयर द मार्केट EU द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से ग्लोबल पासपोर्ट सामर्थ्य और पहुंच में एक दिलचस्प अंतर्दृष्टि का पता चला। इस अध्ययन के अनुसार इंडियन पासपोर्ट्स जो है दुनिया भर में सेकंड सबसे सस्ता है, सेकंड सबसे चीपेस्ट है, जबकि UAE पासपोर्ट्स पहले स्थान पे है। सबसे सस्ता में पहला स्थान है UAE का और दूसरा स्थान है इंडिया का। और सबसे महंगे पासपोर्ट्स में फर्स्ट नंबर पे है मैक्सिको और सेकंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। महंगा में है मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, UPPCS, UPPSSC, यूपी पुलिस या कोई भी PGT TGT, तो ये प्रश्न उसमें पूछा जा सकता है कि अप्रैल महीने में 6 नए GI टैग मिले हैं उत्तर प्रदेश को। वो इन 6 के साथ इस राज्य का कितना GI टैग हो गया? टोटल 75। और किसी भी स्टेट का सबसे ज़्यादा GI टैग है उत्तर प्रदेश का। तो 6 कौन से नए GI टैग मिले हैं, आइए देखते हैं। पहला है तिरंगा बर्फी है, ये बनारस का है। एक है बनारस का ही मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, धातु डलाई शिल्प। एक है लखीमपुर खेरी का थारू एम्ब्रॉयडरी, थारू कढ़ाई। बरेली का है कीन एंड बम्बू क्राफ्ट, बेत और बांस शिल्प। बरेली का ही है जरोदोजी क्राफ्ट है। और छठा है पिलखुआ का हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। ये 6 याद रखिएगा। थी कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? तो दूसरे भारतीय होंगे गोपीचंद थोटाकुरा, ये दूसरे भारतीय होंगे। और राकेश शर्मा कब गए थे स्पेस में? 1984 में। तो ये किससे जाएंगे? एक अमेजन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, इनकी एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। इन्होंने घोषणा किया है कि भारतीय नागरिक गोपीचंद थोटाकुरा 6 सदस्यीय दल का हिस्सा होंगे जो न्यू शेफर्ड मिशन पर अंतरिक्ष में उड़ान पड़ेंगे। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेकंड भारतीय जो स्पेस में जाने वाला है कौन है? गोपीचंद थोटाकुरा। एक हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी हुआ था अप्रैल में, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो इसमें सबसे पहला स्थान है USA का, 703 यूनिकॉर्न्स हैं। दूसरा है चाइना का, 340 यूनिकॉर्न्स हैं। और इंडिया का स्थान इसमें तीसरा है, 67 यूनिकॉर्न्स। तो ये यूनिकॉर्न्स भी याद रखिए कितना है और कौन सा देश कितने नंबर पे है। इंडिया का तीसरा स्थान है। जर्मनी ने रिक्रिएशनल कैनाबिस, क्या है? भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का देश बन गया है, जिसने 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को 25 ग्राम भांग रखने और घर पर 3 पौधे उगाने की अनुमति दी है। ये भी याद रखिएगा कि कौन कंट्री है? जर्मनी। एक है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कांगो, कौन बन गई है? जूडिथ टुलुका। ये भी याद रखिएगा कि क्योंकि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है किसी भी देश की। किस देश की? रिपब्लिक ऑफ कांगो की। ये अफ्रीका का कंट्री है। नाम है इस लेडी का जूडिथ टुलुका। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ेगी। तो ये भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2024 में इंडियन इकोनॉमी कितने % की दर से बढ़ेगी? तो ये है 7.5%। इंडिया का गवर्नमेंट मार्केट जिम पोर्टल जो है सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। कौन से नंबर का? तीसरा सबसे बड़ा। और पहले दूसरे पे कौन है? पहले पे कोरिया का ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट सिस्टम और दूसरे पे है सिंगापुर का जेजबीज और इंडिया का तीसरे नंबर पे है जेम पोर्टल। माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपनएआई ने स्टारगेट नामक एक अभूतपूर्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बनाने की योजना का खुलासा किया है, जिसका अनुमानित लागत कितना होगा? $100 बिलियन। तो ये पूछा जा सकता है कि स्टारगेट क्या है? तो स्टारगेट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है जिसको भविष्य में बनाया जाएगा। कौन कौन बनाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपनएआई। ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन है? ईरा।
कौन है? ईरा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी लॉन्च की। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? आईआईटी बम्बे में, कैंसर के लिए। और किसने लॉन्च किया, ये भी अब आ रहा है आजकल के एग्जाम में। तो प्रेसिडेंट भारत की जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एक लिस्ट आती है फोर्ब्स की 2024 की सबसे अमीर अरबपतियों की सूची है। टॉप 10 में कौन है? एक भारतीय हैं, उनका नाम है मुकेश अंबानी। ये पूछ सकता है कि फोर्ब्स के लिस्ट में कौन भारतीय हैं अरबपतियों की लिस्ट में? तो मुकेश अंबानी कितने नंबर पे? 9th पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे। पहले नंबर पे बर्नार्ड अर्नल्ट एंड फैमिली है, ये फ्रांस के। तो इस टॉप 10 में 2 ही हैं जो यूएसए के नहीं है, 8 इसमें यूएसए के हैं और 2 अलग कंट्री के। एक पहला है बर्नार्ड अर्नल्ट, ये फ्रांस के हैं, और 9th पे है मुकेश अंबानी, इंडिया के। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गई है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ये पहले भी यही थी, इनका फिर दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से इनको चुन लिया गया है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये कहाँ की है? बुल्गारिया की है। यूएसए में स्थित स्पेस फाउंडेशन ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को अंतरिक्ष अन्वेषण चंद्रयान 3 के लिए प्रतिष्ठित 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में कि जॉन एल जैक स्विगर्ट अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसरो को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो यूएसए के स्पेस फाउंडेशन के द्वारा। इस साल G7 देशों की मीटिंग होनी है। तो G7 की मीटिंग किस देश में होगी? इटली में। तो अभी अप्रैल महीने में विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है, कहाँ? इटली में। G7 में कौन कौन कंट्री है? यूएसए है, यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है एंड जापान है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। ये सबसे अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ये आपको याद हो जाएगा। और अप्रैल महीने का कोई भी अगर आपके एग्जाम में आ गया करंट अफेयर से रिलेटेड, इसी वीडियो से आएगा। तो लास्ट पे हम देखते हैं, एक कोर्स है, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ये बात समझ लीजिए कि मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत आपके हाथ में है। सिलेक्शन लेना ना लेना वो बात की बात है, पहले मेहनत की बात आती है। तो मेहनत आपके हाथ में है, इसलिए आप कड़ी मेहनत कीजिए। तो नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।